हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू महादेव स्टडी क्लासेस। तो ये है प्रोनाउन का पार्ट 2। तो वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इनडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। An indefinite pronoun is a pronoun that does not refer to a specific person, place or thing। वह सर्वनाम जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का बोध नहीं कराता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जो सर्वनाम किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध नहीं कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। मेरे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। तो कुछ नहीं में किसी विशेष चीज़ की तो बात नहीं हो रही। तो एनीथिंग क्या हो गया हमारा प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। शी डिड नॉट एनीवेयर गोइंग लास्ट वीक। वो कहीं नहीं गई। तो कहीं में किसी विशेष चीज़ का नाम तो नहीं, तो वो एनीवेयर भी हो गया हमारा पर्सन इंडेफिनिट प्रोनाउन। और एनीवन भी हमारा हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठवां है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। And relative pronoun is a pronoun that introduce a relative clause is called relative pronoun। वह सर्वनाम जो दो उपवाक्यों क्लॉज को जोड़ता है और अपने से पूर्व प्रयुक्त हुए नाउन का आगे उपवाक्यों से संबंध प्रकट करता है उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। मतलब जो दो वाक्यों को जोड़ता है वो अपने से पूर्व प्रोनाउन को वाक्य में जोड़ता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल, दैट बॉय हु वॉन द प्राइज। दैट बॉय और हु वॉन द, वह लड़का जो प्राइज जीता। तो यहाँ पे हु जो है ये हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। और दिस इज अ हॉर्स हुम आई लव वेरी। यह वह घोड़ा जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। तो हुम क्या हो गया, हुम हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द मैन हुज पर्स वाज लॉस्ट। यह वही आदमी जिसका पर्स खो गया। तो हुज जो है ये आदमी, मैन क्या हो गया नाउन, और हुज जो हो गया ये नाउन को वाक्य में जोड़ रहा है, मतलब इस वाक्य में जोड़ रहा है। और हॉर्स भी तो नाउन है, नाउन। तो हॉर्स को वाक्य में कौन जोड़ रहा है, हुम। और दिस बॉय यह लड़का क्या हुआ, लड़का भी तो एक नाउन है। तो लड़के को जो है कौन जोड़ रहा है ऑन द प्राइज, हु। तो हु क्या हो गया हमारा, हु हुम हुज। ये हो गया हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब है हमारा सातवां इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि आप इसके नाम से समझ गए होंगे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन विच यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जिसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। मतलब जिसका जो सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, उदाहरण में हम लेंगे, हु वॉन यस्टरडे, कल कौन जीता। तो यहाँ पे कल कौन जीता, हु। तो हु क्या हो गया, ये प्रश्न पूछ रहा है, ये सर्वनाम है ना, तो सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। नहीं तो अगर यहाँ पे शिवम वॉन यस्टरडे तो शिवम नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ पे नाउन के स्थान पर किसका प्रयोग है, हु। तो हु हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हु इज दिस, यह कौन है। तो यहाँ पे भी प्रश्न पूछा जा रहा है हु के द्वारा। तो हु हो गया हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। विच इज स्मार्टर, कौन ज़्यादा स्मार्ट है, कौन स्मार्ट है। तो विच भी हमारा क्या हो गया, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। मतलब यहाँ पे आप स्वयं देख सकते प्रश्न पूछा जा रहा है, तो प्रश्न जैसे पूछे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आठवां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वितरणवाचक सर्वनाम। मतलब वितरणवाचक आप समझ सकते, वितरण प्रसाद वाला वितरण नहीं है, तो इसे वितरण। द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन और थिंग वन टाइम इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। वह सर्वनाम जो एक ही बार रेफर करे, मतलब जिस सर्वनाम का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है उसे वितरणवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के लिए किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं हम,
उसे हम बोलते हैं वितरणवाचक सर्वनाम। वितरणवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल में है ईच ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेट द फंक्शन। मतलब ईच ऑफ मतलब यहाँ पे दो से अधिक लोगों के लिए किया जा रहा है ना, तो मतलब इसमें 2 या 2 से अधिक पर्सनों के लिए किया जाता है। तो ईच हो गया हमारा, ईच में प्रत्येक लोग आते हैं, 2 लोग प्रत्येक लोग आते हैं, तो ईच हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। एवरीवन मस्ट फिनिश द लंच। सभी को अपना लंच फिनिश करना चाहिए। तो एवरीवन प्रत्येक के लिए प्रयोग किया जाए। आइदर कैन यू हेल्प मी इन दिस मैटर। कोई मेरी हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है इस मैटर में। तो आइदर में भी एक पर्सन को, कोई भी तो हमारा आइदर एवरीवन ईच, ये हो गए। ये कौन है हमारे, ये है हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जो होते हैं, ये किसी एक व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं प्रयोग किए जाते, ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्थान वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। Thank you for watching this video and don't forget to subscribe, like, comment and share जरूर करें। धन्यवाद।